नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे थनैला रोग की और ये किन किन कारणों से होता है। मेरा जो अनुभव है, जो मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और किस प्रकार हम थनैला रोग से मुक्त रह सकें। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि जहाँ पे गाय भैंस बैठती हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि फर्श की साफ सफाई नहीं होती है बराबर। कई जगह आपने देखा गाय भैंसें गंदी रहती हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है कि ये गाय जब भी उस गोबर के ऊपर बैठती है या पेशाब गोबर पेशाब कीचड़ जो किया रहता है उसके ऊपर बैठती है, तो उनके थन पे जब प्रेस पड़ता है, जोर पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, टिड्स का मुंह खुल जाता है या फिर उनसे दूध निकल आता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, जो वायरस होता है वो अंदर थन के अंदर पहुंच जाता है और वहां से वो थनैला रोग शुरू हो जाता है। दूसरा कारण जो है कि लेबर लेबर कई जो हमारी परमानेंट लेबर है वो तो ठीक है, लेकिन कई बार हम लोग काम चलाने कुछ लेबर ले आते हैं या नए लेबर ले आते हैं, उनमें से कुछ नौसिखिया होते हैं, कुछ को सैलरी ज़्यादा चाहिए होती है, मालिक बराबर नहीं दे पाता है, किसान जो होता है हमारा डेयरी फार्मर वो बराबर नहीं दे पाता है, तो उनके बीच थोड़ा वो ऊंच नीच हो जाती है, तो मैं हो जाती है। और फिर भी ज़बरदस्ती अगर किसी वजह से वो रुक भी रहा है, काम कर रहा है, तो प्रॉपरली काम नहीं करता। वो क्या करता है, कई बार दूध पूरा नहीं निकालता है। कोई हार्ड गाय, किसी गाय का हार्ड थन है, उसका प्रॉपर दूध नहीं निकालता है, तो वो क्या हो जाता है, थनैला हो जाता है। साथ में कुछ लेबर ऐसी होती हैं जो सिर्फ दूध निकालने का काम करती है और 4-5 गौशालाओं में वो दूध निकालते हैं। तो कई बार क्या हो जाता है कि वो जो कहीं से वो किसी थनैला वाली गाय का दूध निकाल के आए हैं और वो क्या कर प्रॉपरली, मतलब अपने को साफ ना करके, कपड़े चेंज ना कर करके और सैनिटाइजरिंग वगैरह ना करके वो सीधे हमारे फार्म पे चले जाते हैं और सिर्फ हल्का पानी से हाथ धोया और सीधे दूध निकालना शुरू कर देते हैं। तो उससे भी क्या, थनैला रोग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक अन्य कारण जो है कि जो बड़े अडर वाली गाय होती हैं, कई बार आपने देखा होगा जो घुटनों से नीचे जिनका अडर होता है, तो ऐसी गायों पे क्या थनैला रोग ज़्यादा होता है। और पीएच मान जब इनका डाउन हो जाता है, तो उसमें भी थनैला हो जाता है। एक्चुअली जब भी हम लोग उनको दूध बढ़ाने के चक्कर में ज़्यादा फीडिंग करते हैं, अचानक ही हम फीड बढ़ा देते हैं, तो उससे उनका रूमन क्या है, डिसबैलेंस हो जाता है। साथ ही फंगस वाला जो भूसा होता है या फंगस वाला हरा चारा हो गया, या जो साइलेज, आजकल कई सारे ऐसे जो फ्रॉड लोग हैं, जिन्हें मैं फ्रॉड ही बोलूँगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बड़े पैकेट ले आते हैं 4 कुंटल के, 5 कुंटल के। तो ये पैकेट वो क्या करते हैं, कई बार डिमांड आती है किसानों की, अब वो तो देखते नहीं, किसान ने तो डिमांड दी, देखते नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, दूर के किसान को ऐसी, मतलब इनके पास ऑर्डर स्टॉक पूरा नहीं होता, तो ये उसी पैकेट को खोल के छोटा बना देते हैं। छोटा पैकेट बना करके ये वापस भेज देते हैं, या इनका पैकेट के चूहे ने काट दिया या फट गया है और उसमें मतलब ये कीड़ा वगैरह पड़ जाते हैं साइड से, तो ये क्या करते हैं, उसको ही पैकेट को, पन्नी को हटा करके वापस रीपैकिंग कर देते हैं। और जबकि साइलेज ऐसी चीज़ है कि जो घास ऐसा इनका ये है कि एक बार खुल गया तो ये मतलब 2-4 दिन के अंदर इस्तेमाल करना होता है, और यदि अगर ये प्रॉपर्ली पैक है तो ये 1.5-2 साल आराम से चल जाता है। और एक अन्य कारण जो है कि गाय भैंस जब भी बच्चा देने की तैयारी करती है, तो उस टाइम में बच्चा बाहर आने के लिए जोर लगाता है, और उस जोर में क्या हो जाता है कि बच्चा पैर चलाता है, सर अपनी ठूठन चलाता है, बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है, तो उसमें कई बार जोर से पैर चला लेता है या सर से। तो वो क्या क्या करता है कि बच्चेदानी पे जहाँ वो रहता है वहाँ जोर से अगर मार देता है तो वहाँ पे चोट लग जाती है, और चोट क्या होता है कि घाव बन जाता है। और जबकि हमारी गाय नॉर्मल डिलीवरी दे देती है, हमको ये लगता है नॉर्मल डिलीवरी दी है, इसकी जेर भी प्रॉपरली गिर गई थी, लेकिन उसके बाद भी इन्फेक्शन हो जाता है और हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। या फिर कई बार जेर अटक जाती है, उसमें हम लोग हाथ डलवाते हैं, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, या बच्चा हम लोग खींच के निकालते हैं, जेर प्रॉपर गिर जाए, तो उसमें भी क्या हो जाता है, खींचने से भी कई बार घाव बन जाता है अंदर। तो वो क्या है कि वो जो मैट्राइज रोग होता है, वो बच्चेदानी के जो इन्फेक्शन कहते हैं, तो वो मैट्राइज आगे चल के मस्टाइज का रोग ले लेता है। बच्चेदानी का इन्फेक्शन जो है कि थनैला रोग ले लेता है। और जो एक कारण ये है कि जब हम गाय भैंस को ड्राई करते हैं, तो ड्राई करने के लिए, क्योंकि इसका लंबा टाइम लगता है ड्राई करने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों में सिंगल टाइम सेकंड टाइम ऐसा कुछ निकालना पड़ता है दूध उसमें। तो उसमें क्या, कई किसान लोगों को मालूम नहीं होता है, या नए जो आजकल डेयरी फार्म खोल रहे हैं उनको मालूम नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो प्रॉपरली ड्राई कर नहीं पाते, और जल्दीबाजी के चक्कर में वो दूध निकालना बंद कर देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि दूध तो बंद कर देते हैं, उन्हें लगता है कि दूध नहीं गिरा है, लेकिन दूध धीरे धीरे स्टोर होता रहता है और वो जम जाता है। तो आगे जब क्या होता है, गाय ब्याने के नज़दीक होती है, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, तो गाय को थनैला हो जाता है, वो दूध जमा हुआ दूध पस के रूप में बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि एक तो उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसको एंटीबायोटिक नहीं लगाते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि दूध, डॉक्टर एक ही सलाह देते हैं कि भैया ये ट्यूब ले लो और ट्यूब उस पे भरते रहना। तो हम दूध निकालते हैं, ट्यूब भरते हैं, दूध निकालते ट्यूब भरते हैं, क्योंकि हमें थनैला रोग सही करना होता है उसका। तो उस चक्कर में क्या हो जाता है कि आगे चल करके मतलब 15-20 दिन बाद जब ब्याती है तो उसका जो पीरियड जो होता है कि जो ट्यूबों का पीरियड होता है वो 60 से 70 दिन का होता है, लेकिन हम लोग उसको 10 दिन 15 दिन में ब्याह जाती है वो। तो उससे क्या हो जाता है कि पूरी ब्यात वो थन हमें मतलब पूरी ब्यात उसका वो थन बंद ही हो जाता है, उसमें दूध ही नहीं निकाल पाता और वो डेयरी फार्म फिर नुकसान में चले जाता है। तो उम्मीद है मेरे को आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।